जिस्म तो उसका नोच लिया, रूह को कैसे नोचोगे, उसका तो सब कुछ छीन लिया। अब अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी को कैसे देखोगे। बच्चों, मन बहुत दुखी है। पिछले एक हफ्ते से हम सभी उस हृदय विदारक घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो आज पूरे देश के सामने है, पूरे विश्व के सामने है। और जिस तरीके से सरकार उस विक्टिम को ही अपराधी बना दे, उसको सुसाइड केस दिखा दे और अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है, ये सब देखकर मन काफ़ी दुखी है। हम किस विकास की तरफ जा रहे हैं और हम किस आज़ादी को मना रहे हैं, हम किस गणतंत्र की बात करते हैं अपने देश में। निर्भया की घटना हुई, पूरे देश में गुस्सा था, बहुत सारे रूल्स बनाए गए संविधान को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन रूल्स का वास्तविक स्तर पे क्या आज कोई पालन होता है? अगर हो रहा होता तो शायद ऐसी हृदय विदारक घटनाएं, रेप पे केसेस जो डे बाय डे बढ़ रहे हैं वो नहीं होते। एक दो केसेस मीडिया में आते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत में हर दिन हजारों ऐसी घटनाएं होती हैं जहां दुराचार होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। लेकिन 80% घटनाएं जो है इसलिए छुपा दी जाती हैं कि कहीं उस बहन का, उस बेटी का, उसकी इज्जत नीलाम ना हो, तो लोग छुपा लेते हैं, पेरेंट्स छुपा लेते हैं, खून के आंसू पी के रो के रह जाते हैं कि कहीं उनके परिवार की जो मान सम्मान है वह नीलाम ना हो जाए। और इसी का फ़ायदा उठाकर समाज में पुरुष रूपी जो हैवान है, जो शैतान है, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और इन हैवानों को, इन शैतानों को प्रोटेक्ट करती हैं हमारे देश की सरकारें, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार हो या देश के अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं होती हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो। एक पुरुष आपको भगवान ने बनाया है तो आप समाज में अच्छे कामों के लिए, न कि आपको शैतान, हैवान, एक वहशी दरिंदा बनने के लिए। मुझे शर्म आती है कि मैं एक पुरुष हूं भाई, सच में बता रहा हूं, और मैं इस समाज में रहता हूं जहां पर हम अपनी बहन बेटी को गलत नज़रों से देखते हैं। कितना मतलब छटपटाई होगी वो, जो मतलब आप सोचिए कि आपके आंखों को कांच से फोड़ दिया जाए, आपको मारा जाए, पेल्विक गर्डिल को तोड़ दिया जाए, और सीमेंट की मात्रा सुनने में आ रहा कि 300 से अधिक ग्राम। बताइए, एक लड़की को 10 से 15 वैसी दरिंदों ने कैसे लूटा होगा, और वो किस मतलब कहते हैं कि उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनका कैसे, उनका जो ज़मीर है वो गवाही दिया होगा। मैं पिछले कई दिनों से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था, मन दुखी था, मेरे पास शब्द नहीं थे मैं कैसे इस विषय पे अपनी बात रख पाऊँ। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सभी फ्यूचर डॉक्टर्स से बात करूं। जरूरी है इस विषय पे बात करना। मैं अपनी सभी बहनों से कहूंगा कि आपको आगे आना होगा, आपको लड़ना होगा, वरना ऐसे ही ये पुरुष रूपी कुछ दरिंदे लूटते रहेंगे, नोचते रहेंगे जितों को। ऐसे ही होगा तो एक बाप कभी बेटी जन्म नहीं देना चाहेगा। बड़ी मुश्किल से हम दहेज की बंधनों से बाहर निकले थे। एक बाप अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाना चाहता था। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो शायद हमारा समाज बहुत पीछे रह जाएगा। लालच है हमें ऐसी जिंदगी में जहां पर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं। हम खुद को पुरुष बोलते हैं, पुरुष नहीं है भाई, दरिंदे हैं हम, हवसी दरिंदे, राक्षस हैं हम। हमको ये नहीं दिखता है कि हम हवस में इतने अंधे होते हैं कि हम जो है किसी भी एक अनजान लड़की, किसी भी बेगुनाह को नोच देते हैं। बहुत हवस है ना यार। अपनी बहन को किस नज़रों से देखते हो? उसको भी हवस नज़रों से देखते हो? नहीं ना। तो अपनी बहन बहन, दूसरे की बहन जो है हवस की जो है। एक बात और कहूँगा कि आज पूरा यूपी, पूरा देश स्ट्राइक पे है। तो अगर कोई बहुत इमरजेंसी आपके साथ में ना हो, आप किसी अपने के साथ में ना हो, तो हॉस्पिटल्स को अभी कुछ दिनों के लिए जो है ना जाएं। इमरजेंसी सुविधाएं जो है
वो चालू हैं, वो स्टार्ट है। तो अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जा सकते हैं। बाकी की जगहों पे मेडिकल का जो भी एक स्ट्राइक है IMA का, जिसके चलते सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में स्ट्राइक है, वहाँ पर पेशेंट नहीं देखे जा रहे हैं। मतलब बहुत दुखी मन यार। प्लीज़ आप सभी एक नीट एस्पिरेंट हैं, कल को आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनिए ना बनिए, अच्छे इंसान ज़रूर बनिएगा। ऐसे किसी बेटी, किसी बहन, किसी के साथ गलत मत करिएगा। आप यहाँ तो बच जाएंगे, पर ऊपर जो शक्ति बैठी है ना, वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। उस पिता से पूछो जिसने अपनी बेटी की लाश नहीं देख पाई, डेड बॉडी को उसको 3 घंटे के बाद दिखाया गया दूर से। पहले बोला कि तबीयत खराबी, फिर बोला कि सुसाइड केस है। और कैसी है वो प्राइम मिनिस्टर जो अपने ही राज्य में एक लड़की को प्रोटेक्शन छोड़िए, आप उसको बचाने, उसको उसके दोषियों को सजा देने के बजाय उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। सिर्फ एक कुर्सी के लिए, राजनीतिक लोभ के लिए सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, जबकि ये ऐसा विषय है जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर जो है आवाज उठानी चाहिए। दोषियों को सरे बाजार में फांसी लटका देनी चाहिए। उन दोषियों को हम बचाने का प्रयास करते हैं क्योंकि आरोपी किसी सांसद का बेटा है, किसी MP का बेटा है। क्यों सांसद MP के बेटों के कोई स्पेशल संविधान में दर्जा मिलता है? वो किसी के साथ में बलात्कार कर दे, किसी के साथ में लूटमार कर दे, किसी के साथ में जो है छेड़छाड़ कर, उनके लिए कोई सजा नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं ऐसे किसी संविधान को नहीं मानता हूं जो हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माओं को इज्जत ना दे पाए, उनके अपराधियों को सजाए मौत ना दे पाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कोशिश करें तो आप भी कोलकाता में हुई घटना के उस बहन के लिए सपोर्ट करें। और हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके लिए हमें अपने ज़मीर को जगाना होगा। बीइंग अ पुरुष, बीइंग अ मेल, हमको सोचना होगा कि जिसके साथ हम गलत कर रहे हैं वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। चंद मिनट के हवस के लिए आप किसी की इज्जत और रूबरू से ना खेलें भाई। चलिए, मैंने अपनी बातें रख दी हैं और हम सभी सपोर्ट कर रहे हैं उस बहन को जो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसके अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और वो भी पब्लिक में सबके सामने मिलनी चाहिए। और मैं सरकारों से भी विनती करूंगा कि ऐसी घटनाएं कोई भी करे, वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करे, वह कितना भी पैसे वाला मिलेनियर बिलेनियर क्यों ना हो, उसको पब्लिक के हवाले कर दो, उसको सजाए मौत ही मिलनी चाहिए। क्योंकि वह इस समाज में, इस देश में जहां पर हम भारत में महिलाओं को देवी स्वरूप मानते हैं, महिलाओं को हम जो है भगवान का दर्जा देते हैं, वहां रहने का काबिल नहीं है। धन्यवाद।